क्राइम की कहानी में आज कहानी अतीक अहमद की। बचपन से अतीक को पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी नहीं थी। किसी तरह खींचतान कर 10वीं तक तो पहुंच गया था, मगर वो 10वीं बोर्ड के इम्तिहान में फेल हो गया। फेल होते ही स्कूल का रास्ता छूटा, हाथों से किताबों का बस्ता छूटा और कदम जुर्म के राह पर चल पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीम। कसारी मसारी कब्रिस्तान में जहां अतीक को दफनाया गया था, वहां एक महिला की लाश मिलती है। क्या वो शाइस्ता की लाश है? वो तो जांच में पता चलेगा, लेकिन इस घटना ने पूरे यूपी को हिलाकर रख दिया है। साल 1980, जगह इलाहाबाद। यही वो दौर था जब मुसाफिरों को अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए बहुत तांगे चालक रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े रहते थे, और उन्हीं में से एक था फिरोज अहमद। फुलदा इलाके के चकिया में रहा करता था फिरोज। उसी फिरोज के घर 1962 में पहला बेटा जन्म लेता है। नाम रखा जाता है अतीक अहमद। गरीब फिरोज चाहता था कि बेटा पढ़ लिख कर घर की गरीबी दूर करे। इसी उम्मीद में वो उसे स्कूल में डाल देता है, लेकिन बचपन से अतीक को पढ़ाई लिखाई से बैर था। किसी तरह खींचतान कर 10वीं तक तो पहुंच गया था, मगर 10वीं बोर्ड के इम्तिहान में फेल हो गया। फेल होते ही स्कूल का रास्ता छूटा, हाथों से किताबों का बस्ता छूटा और कदम जुर्म के राह पर चल पड़ा। उस समय चकिया में आवारा लड़कों की एक टोली बनी। टोली का लीडर बना अतीक अहमद। टोली ने रेलवे के कबाड़ और कोयला चुरा कर अपने धंधे की शुरुआत की। चोरी रास आती, फिर छीना झपटी शुरू हुई। टोली के मेंबर बढ़ने लगे तो जुर्म का दायरा भी बढ़ने लगा। अगले 2 साल में अतीक 12वीं में पहुंचता, तब तक 12 से ज्यादा मुकदमे उसके हिस्से आ चुके थे। अतीक धीरे धीरे बचपन से जवानी की तरफ बढ़ रहा था और उसके साथ जवान हो रहे जुर्म के तरीके। मगर वो इतना बड़ा गुंडा नहीं हुआ था जो पुलिस उस पर ध्यान देती। वैसे भी इलाहाबाद पुलिस को उसके लिए वक्त था ही कहां। माफिया रहे अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ। अतीक अहमद के तीसरे नंबर का बेटा असद को कसारी मसारी स्थित जिस कब्रिस्तान में दफनाया गया था, उसी कब्रिस्तान में 4 सितंबर 2024 दिन मंगलवार की देर शाम एक महिला की संदिग्ध अवस्था में शव मिला। अतीक अहमद की कब्र से लगभग 25 मीटर की दूरी पर ही महिला की शव मिला। लोगों ने डायल 112 को सूचना दी और बाद में मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने मृतक महिला को विक्षिप्त बताते हुए आनन फानन में शव को प्राइवेट एम्बुलेंस से मोर्चरी भिजवा दिया। वही लोगों का कहना था कि अधेड़ महिला के मुंह से खून निकला था। शरीर के निचले हिस्से में कपड़ा नहीं था। महिला के शरीर की अवस्था देखकर ऐसा लग रहा था उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। अतीक की बीवी शाइस्ता कहाँ है? क्या शाइस्ता पाकिस्तान भाग गई? क्या शाइस्ता परवीन का हो जाएगा एनकाउंटर? यूपी चुनाव से पहले गिरफ्तार होगी शाइस्ता। अब चांद बाबा के बाद अतीक अहमद के सिर पर शहर के सांसद का हाथ था। उस वक्त राजनीति की ताकत अतीक समझ चुका था। उसने तय कर लिया था चुनाव लड़ना है, मगर उसकी गुनाहों की फहरिस्त इतनी लंबी थी कि कोई पार्टी टिकट देने को तैयार नहीं थी। अतीक ने फैसला किया था वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेगा, चकिया के अपने गैंग के दम पर। पुलिस को लगने लगा था अतीक अहमद का चकिया गैंग चांद बाबा से भी खतरनाक हो चला है। कहते हैं इसी बीच एक पुलिस अफसर इलाहाबाद आया, लेकिन उसे अतीक के बारे में पता चला तो उसने अतीक को उठवा लिया। ये 1986 का साल था। तब यूपी में कांग्रेस की वीर बहादुर सिंह की सरकार थी। पुलिस ने अतीक को उठा तो लिया था, मगर गिरफ्तारी नहीं दिखाई। सबको लगा पुलिस ने खामोशी के साथ अतीक को निपटा दिया, लेकिन कहते हैं एक इलाहाबाद के सांसद ने दिल्ली फोन किया। दिल्ली में भी तब राजीव गांधी की सरकार थी और दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से इलाहाबाद फोन गया, फिर अतीक अहमद छूट गया। जालिमों के जुल्म का जोर चलता रहा और वक्त का पहिया भागता रहा।
भागते वक्त के साथ अतीक और भारी हो गया था। वक्त ने उसका खौफ ऐसे पैदा किया, जब वो सड़क से चलते थे तो लोगों की सांसें थम जाती थी। लेकिन सवाल वही कि अतीक के कब्र के पास जो महिला का शव मिला है वो किसका है? कहीं वो शाइस्ता तो नहीं? ये तो तफ्तीश में पता चलेगा। इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।